हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, हमारी जो निबंध लेखन की सीरीज़ चल रही है उसके अंतर्गत आज हम स्वतंत्रता दिवस का निबंध देखेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। हमेशा की तरह पहले एक स्लोगन लिखेंगे, उसके बाद हम प्रस्तावना। इसी तरीके से हमारा पूरा निबंध तैयार होगा। सिर झुका के उन शहीदों को मेरा नमन, जिनके लिए खुद की जान से ज़्यादा प्यारा था उनका वतन। भारतीय स्वतंत्रता दिवस, जिसे हम 15 अगस्त को मनाते हैं, भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण और गर्व का स्मरणीय दिवस है। यह दिन भारतीयों के लिए गर्व और समृद्धि का प्रतीक है और हमें अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों की महानता और उनके बलिदान का सम्मान करने का एक अवसर प्रदान करता है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जी और अन्य कई महान नेताओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और लाखों लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी ताकि हम आज़ादी का आनंद उठा सकें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाखों लोग ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करने के लिए सड़कों पर उतरे, कारागारों में बंद हुए और सर्दी, गर्मी, बरसात की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य पर डटे रहे। लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति भारत माता के चरणों में दे दी ताकि वह हमें आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता दिलवा सकें। इस संघर्ष में पुरुष अकेले नहीं थे, महिलाएं भी उनके साथ थी। किशोरावस्था में बच्चे थे, उन बच्चों ने भी पूरे जोश के साथ संघर्ष में कूद पड़े। पूरे संघर्ष में उन्होंने अपने बड़ों का साथ दिया। गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। इस बड़ी उपलब्धि की खुशी में हम हर साल 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस दिन तिरंगा झंडा ऊंचाई पर लहराते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इस अवसर पर लाल किले में झंडा फहराया जाता है। इसके बाद भाषण के साथ सभी देशवासियों को संबोधित किया जाता है। उनके भाषण में उन सभी उपलब्धियों को केंद्रित किया जाता है जो वर्ष भर में सरकार के द्वारा किया गया है। भारत में इस दिन विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाता है। साथ ही इस संघर्ष के समय में अपने प्राणों के बलिदान देने वाले सभी भक्तों को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में श्रद्धांजलि भी दी जाती है। इस दिन भारत के निजी एवं सरकारी सभी विभागों में पूर्ण रूप से अवकाश होता है। भारतीय जल, थल, वायु सेना के द्वारा इस दिन परेड निकाली जाती है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान बड़े ही जोश और सम्मान के साथ गाया जाता है। यह दिवस सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुशी और गर्व का दिन है, जिसमें सभी नागरिक अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर यह दिन बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। अनेक राज्यों में पतंग उड़ाकर इस दिन को खुशी के साथ मनाया जाता है। हमें आवश्यकता है तो इस बात की कि जो स्वतंत्रता इतनी कठिनाइयों के बाद हमें मिली है, हम उसे संभाल कर रखें। कोई भी कार्य देश से बढ़कर नहीं होता, कोई भी लाभ हानि देश से बढ़कर नहीं है। अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो हमारे देश के सम्मान के विरोध में हो। हमें हमारे सभी नैतिक कर्तव्यों का पालन करना होगा। यदि देश के प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ध्यान रखेगा तो अधिकारों का सदुपयोग अपने आप ही हो जाएगा। देखो बच्चों, हम सिर्फ अधिकारों की बात हमेशा करते आते हैं, आए दिनों विरोध प्रदर्शन होते हैं, लेकिन क्या हम कभी अपने कर्तव्यों के बारे में सोचते हैं? हम अपने देश के बारे में सोचते हैं? यदि हम अपने देश के बारे में, अपने नैतिक कर्तव्यों के बारे में सोचेंगे तो अधिकार हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। इसका जो है अंत हम किस तरह से करेंगे? हम ना भूले उनको जिन्होंने प्राण गंवाया है, उनकी खातिर ही स्वतंत्रता दिवस का यह पर्व आया है। यह मेरा छोटा सा प्रयास था। आई होप आपको यह पसंद आएगा और आप अगर इसको अपने एग्ज़ाम्स में लिख के आते हैं, इस क्वेश्चन को, इस निबंध को, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ आपको पूरे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। बाय बाय।